जय श्री राधे। अगर भगवत गीता को समझना है तो सबसे आसान तरीका है कि उसमें जो भी बातें बताई गई है उन्हें अपने जीवन से जोड़ लो। जैसे अर्जुन ने भगवान को कहा कि प्रभु मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे हाथ से मेरा धनुष छूट रहा है, काफी सारी अपनी परेशानी बताई और ये कहा कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। अब जो परिस्थिति अर्जुन के साथ है, आए दिन हम लोगों के साथ भी होती है। हम लोग भी किसी न किसी परेशानी में फंसे होते हैं। जिस तरीके से अर्जुन ने परेशानी में होने पर भगवान की शरण स्वीकार करी, उसी तरीके से हम भी भगवान की शरण स्वीकार करें और अर्जुन की जगह स्वयं को रख करके देखें तो गीता को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जब तक हम गीता को एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे, तब तक गीता का एक भी शब्द हमें समझ में नहीं आएगा। गीता के पात्रों को, गीता की बातों को हमें अपने जीवन से जोड़ना होगा। इस तरह से गीता 100% समझ में आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 4। दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य जी को कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। अब यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बता रहा है कि सामने वाली सेना में कौन कौन से वीर योद्धा है जिनका हमें सामना करना है। 5वें श्लोक में इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। 6ठे श्लोक में पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। 7वें श्लोक में दुर्योधन कहता है, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब यहाँ दुर्योधन ने पांडवों की सेना के सारे वीर योद्धाओं का परिचय दिया। इस छोटे से परिचय में उसके मन में एक डर उत्पन्न हुआ। इस डर को दूर करने के लिए वो अपनी सेना के वीर योद्धाओं की सूची बताना चाहता है द्रोणाचार्य जी को। लेकिन इस बार इसका घमंड, इसका अहंकार इन शब्दों के साथ में है। पहले जब वो शत्रु पक्ष के योद्धाओं के नाम ले रहा था तब उसके शब्दों के साथ एक डर था, लेकिन अब उस डर को छुपाने के लिए वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है अपने घमंड और अहंकार के जरिए। क्योंकि सामान्य तौर पर लोग अपनी अहंकार की चादर से अपने डर को ढक लिया करते हैं और डर को छुपाने का तरीका भी यही है। ऐसा वो लोग करते हैं जिन्हें आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है और अपने अहंकार से अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। अगले वीडियो में हम 8वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम।